Good morning, class 12th. In a previous lecture of function, we have completed the recapitulation of function. हमने रिकैपिंग के बारे में बात की थी कि जो 11th क्लास का पार्ट था वो हमने डिस्कस किया था बेटा। डिफिनेशंस क्या है टाइप ऑफ फंक्शंस में, वो फंक्शंस जो वेरियस फॉर्म के फंक्शंस है, मींस कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटीज फंक्शंस, और कैटेगरी वाइज में डिसाइड किया था कि भाई टेंजेंशियल फंक्शंस क्या में क्या क्या है, पीस वाइज फंक्शन में क्या क्या है, और अलजेब्रिक फंक्शंस में क्या क्या है, जो कि हम पहले से पढ़ रखे हैं। ठीक है ना। आपको क्या करना है, जाके एक बार 11th क्लास की बुक से रिवीजन करना है, वहां से क्वेश्चंस निकल के आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। और जो वेरियस फॉर्म के क्वेश्चंस हैं, हमारा क्वेश्चन फंक्शन का टफ तब हो जाएगा जब हमने स्पेशल टाइप के फंक्शन को इन्वॉल्व करना है। ठीक है ना। ये बात आप अच्छे से समझ लो। ठीक है। अब आज हम लोग जो पढ़ना है, आज हमको 12th क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। फंक्शंस को बेसिकली हमने फोर टाइप्स के रखा है, 4 फॉर्म में रखा है। इसका पहला है 1 1 2 3 4 टाइप्स के हैं 1 1 और इंजेक्टिव। इसी का नाम 1 1 फंक्शन है, या फिर इसका दूसरा नाम इंजेक्टिव है, या इसी को हम मोनोमॉर्फिक बोलते हैं। ठीक है ना। इसका देख लो मेनी वन फंक्शंस। ठीक है। मेनी वन मतलब कि 1 1 से जुड़ा हुआ है। अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो क्या होगा, मेनी वन होगा। ठीक है। ऑन टू फंक्शन, इसी का दूसरा नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है ना। तो ये इससे ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं और ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है ना। तो कोई फंक्शन अगर ऑन टू नहीं है तो क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शंस कहलाएगा। ठीक है ना। तो आज हम करके एक एक करके डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज, और किस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करना है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। आइए, टाइप ऑफ फंक्शन में ये आप लोग लिख लो। ठीक है ना। देयर आर 4 टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है ना। which are 1 1 function, many one function, on to function and into functions. Today we are discussing about the 1 1 functions. ठीक है ना। आइए देखते हैं कैसे इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो पहला जो फंक्शंस का पार्ट है वो 1 1 इंजेक्टिव और मोनोमॉर्फिक की बात करनी है। ठीक है। तो आप हेडिंग डाल दो 1 1 और इंजेक्टिव और मोनोमॉर्फिक फंक्शंस। ठीक है ना। अब इसको हमें डिसाइड करना है, डिफाइन करना है। द फंक्शन f फ्रॉम a टू b, ठीक है, is said to be 1 1। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 1 1 if every element of a have distinct image in B। ठीक है। जैसे कि मैं आपको इसके इस वाली डिफिनेशन को टेक्निकली समझाएंगे कि एक्चुअली होता क्या है, यहाँ से कैसे इसको आप देखोगे। तो आपको ये देखना है कि फंक्शंस में क्या होता है, एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज। लेकिन यहाँ पे डिस्टिंक्ट इमेज लिखा, मतलब फंक्शन तो है बट डिस्टिंक्ट इमेज है, मतलब कुछ ऐसा ही बनेगा। देखिए कुछ जो हमारी मैपिंग बनेगी ऐसे ही बनेगी, एक एक करके बनेगा। मान लो यहाँ ए बी सी है, 1 2 3 होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए पॉसिबिलिटीज कब कब होंगी, किस किस केस में फंक्शंस मेरा 1 1 होगा, वो हमें देखना है। ठीक है ना। तो देखो एक एग्जांपल से हम बात करते हैं। मान लो यही एक है। ठीक है। मान लो इसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 3। यहाँ मैंने ए बी सी डी ले लिया। ठीक है। सॉरी 2 ले लिया, इससे कम लेता हूँ। ये हमारा ए है, ये हमारा बी। देखिए एक तो ये हो गया डिस्टिंक्ट इमेज, एक ये हो गया। ठीक है ना। ये इसकी इमेज नहीं बनी। जब इसकी इमेज नहीं बनी तो ये फंक्शन नहीं होगा, रिलेशन होगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ 3 का भी इमेज होना चाहिए। तो जैसे ही 3 का इमेज ये वहां पे हुआ, ये 1 1 नहीं हुआ, ये 1 1 नॉट 1 1, क्या हो गया, नॉट 1 1। ठीक है ना। ऐसे आप इसको ले लो। अगर मेरा मान लो ये 1 2 1 ए बी सी डी, एक इमेज यहाँ एक इमेज यहाँ, तो ये 1 1 है क्योंकि इसके ऑल द एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट इमेज इन ए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1 1 कब पॉसिबल होगा, अगर मान लो हमारे पास क्या कहते हैं फाइनाइट एलिमेंट्स। किसके लिए है ये कॉन्सेप्ट हमारा, किसके लिए बच्चे, फाइनाइट एलिमेंट्स के लिए। किसके लिए है, फाइनाइट एलिमेंट्स के लिए। ठीक है ना। तो अगर ये ए है, ये बी है, तो फाइनाइट एलिमेंट्स के लिए 1 1 इज पॉसिबल, क्योंकि तभी हम काउंट कर सकते हैं। अगर मेरे पास फाइनाइट एलिमेंट्स नहीं है तो हम काउंट कहाँ कर पाएंगे। ठीक है ना। 1 1 इज पॉसिबल, है ना। 1 1 इज पॉसिबल only when
आप इसको लिखो ओनली व्हेन, इसमें मान लो m एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसमें मान लो n एलिमेंट्स, ठीक है। तो 1 इज पॉसिबल ओनली व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m लेस देन आर इक्वल टू, इसमें कम होंगे इसमें ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन n। तो ऐसे कर सकते हो, इसको mn में ज्यादा हो गया तो आप इसको ऐसे कर लो, ओनली व्हेन m लेस देन आर इक्वल टू, ठीक है। तो 1 क्या होगा बच्चा, पहला केस 1 इज पॉसिबल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, कभी कभी पूछ लेता है कि सेट A हैव m एलिमेंट, सेट B हैव n एलिमेंट, देन 1 इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ठीक है ना। और यहाँ से टोटल नंबर ऑफ 1 मैपिंग भी पूछ सकता है, बता रहा हूँ आपको। तो दूसरा जो है, अगर इस प्रकार का हो जाए तो 1 क्या होगा बच्चे, 0 मैपिंग देगा, ठीक है ना। देन ऐसे आप देखो, देन टोटल नंबर ऑफ 1 इज 0, ठीक है ना। इसके बारे में फिर पढ़ना, ये तो हमारी कंडीशंस हो गई। अगर m लेस देन आर इक्वल टू n है तो पॉसिबिलिटीज क्या होगी, 1 की होगी, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अभी मेथड हम आपको बताएंगे कैसे चेक करना है 1 को लेके, कैसे 1 को लेके चेक करना वो आप देखो। लेकिन पहले आप देखो टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन, ठीक है। तो फॉर्मूला जो है आप इसको ऐसे समझ लो, इसमें मान लो x1 x2 डॉट 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 xm है, m एलिमेंट है, इसमें मान लो y1 y2 डॉट डॉट है y, ठीक ना। अब देखिए, अगर x1 इमेज कितने तरीके से ले सकती है, n तरीके से ले सकती है, नहीं ले सकती, ठीक है ना। अब एक इमेज बन गया, बात समझो, एक इमेज बन गया तो अब उस इमेज पे कोई इमेज नहीं बनेगा, उस एलिमेंट पे कोई इमेज नहीं बनेगा। तो दूसरा वाला इमेज किसमें होगा, ये देखो n टाइप का हुआ, x1 की वे कितने हो गए बेटा, n टाइप हो गई, x2 की वे कितनी हो गई, n-1 हो गई, x3 की वे कितनी हो गई, n-2 हो गई, ठीक है ना। तो टोटल कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ 1 कितना होगा, इसको आप लिख सकते हो n-1 n-2 डॉट डॉट n-m+1। अब आप क्या करो, n-m से, ठीक है ना, n-m फैक्टोरियल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बनेगा, आप ये देखो, ये जो बनेगा, ये बनेगा फैक्टोरियल m अपॉन n-m का फैक्टोरियल। तो ये क्या देगा बच्चे, npm। तो अगर 1 पॉसिबल है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होंगे, npm, ठीक है। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन कंपटीशन में कभी कभी पूछा गया है, ये तो हमारे सीबीएसई बोर्ड में तो आई थिंक नहीं पूछा गया, बट कंपटीशन में पूछा गया कि अगर ए में इतने एलिमेंट्स, बी में इतने एलिमेंट्स, नंबर ऑफ 1 मैपिंग कितने होंगे। तो आप इस फॉर्मूले से, ठीक है ना, आप इस फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, npm। और अगर भैया ये वाला कंडीशन होल्ड करे तब, अगर ये वाला कंडीशन होल्ड करे तब क्या होगा, 1 0 होगा, क्या होगा, 1 0 होगा, ठीक है ना। अभी हम आपको ग्राफिकल मेथड भी बताऊंगा, कैलकुलस मेथड भी बताऊंगा, ठीक है ना, और मेथड कैसे इसको चेक करना है, ठीक है। आइए दूसरा देख लीजिए, दूसरा जो है क्या कहते हैं, डिफिनीशन हमारी है, वो आप देखो कैसे होने वाली है। ठीक है, मेथड टू चेक, वन कैसे करोगे, अगर कोई फंक्शन है a to b है, ठीक है ना। तो अगर हम पहला केस, ठीक है ना, इफ fx इक्वल टू fy, आप इस बात को समझो, अगर हम fx इक्वल टू xy लेते हैं, ठीक है ना, इफ यहाँ लिखो, इफ fx इक्वल टू fy, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या होती है, x इक्वल टू y। देख लो, अगर कोई फंक्शन r टू r है, समझने की कोशिश करना,
एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 2x प्लस 1, चेक इट इज 1 1 ऑन 2। तो यहाँ देखो एफ वाई ले लो 2y प्लस 1, ठीक है ना। हमने एक फंक्शन लिया है, वी आर गोइंग टू चेक कैसे आप इस कंडीशन को यूज करोगे, वी आर गोइंग टू चेक, ठीक है ना। तो अगर एफ एक्स इक्वल टू हमने लेता, एफ एक्स इक्वल टू में लिया 2x प्लस 1, चेक वेदर इट इज 1 1 और नॉट। तो क्या लेंगे, एफ वाई क्या हो जाएगा 2 प्लस इफ एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, 2x प्लस 1 इक्वल टू 2y प्लस 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, क्या बचेगा 2x इक्वल टू 2y, ठीक है ना। 2 से 2 कट गया, क्या हो गया x इक्वल टू 1। तो ये कंडीशन होल्ड किया कि नहीं किया, तो ये मेरा क्या होगा, दिस इज 1 1 बात समझ में आ गई। अब आइए देखिए, ठीक है। दूसरा फेलियर मेथड, जब ये फेल हो जाएगा तो हम क्या चेक करेंगे, अगर x डज नॉट, ऐसे लिखो x बोली a डज नॉट इक्वल टू b, तो ये क्या होना चाहिए बेटा, एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं होल्ड करता है तो मेरा फंक्शन 1 1 नहीं होगा, ठीक है ना। दो कंडीशन से आप दो तरीके से चेक कर सकते हो। अगर ये, इसको हम फेलियर मेथड बोलते हैं, अगर ये फेल हुआ तो हम ये चेक करेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, देखो एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं कि इसका क्या कैसे आप समझोगे, ठीक है। वो ये होगा, मान लो हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो आप देखो इसको चेक करने की बात करो, -1 डज नॉट इक्वल टू -2, सॉरी -2 डज नॉट इक्वल टू 2। बट जैसे ही हमने f लगाया, मींस f -2, ठीक है ना, डज नॉट इक्वल टू f2 होना चाहिए, बट रिजल्ट क्या आ रहा, अब देखो -2 पे भी 4 आ रहा है, -2 पे 4, ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। क्या ये कंडीशन होल्ड किया, नहीं किया। तो ये मेरा फंक्शन क्या है, दिस इज नॉट 1 1, दिस इज नॉट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि भाई इन दो मेथड्स का मतलब क्या है, बात समझ में आ गई नहीं आ गई, ठीक है ना। अगर दो अलग अलग एलिमेंट्स, इसका सिंपल सा मतलब देख लो, आप ऐसे बनाओ तो अगर भाई -2 है 2 है, जैसे ही फंक्शन लगाओगे ये भी 4 पे गया, ये भी 4 पे गया, तो ये 1 1 कहाँ दिख रहा है। आप टेबुलर मेथड से भी देख सकते हो, टेबुलर मेथड से भी देख सकते हो, ये थ्योरेटिकल पार्ट इससे में क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। बात समझ में आई नहीं आई, तो आइए, ये तो बेसिक पार्ट था कि कैसे चेक करेंगे कैसे नहीं चेक करेंगे। अब हम एक आपको ग्राफिकल अप्रोच बताऊंगा, ग्राफिकल अप्रोच के बाद हम आपको कैलकुलस मेथड भी बताऊंगा, उसके बाद फिर हमें क्या करना है, क्वेश्चंस करना है, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन भी समझ में आ गया, टोटल नंबर ऑफ 1 1 कैसे निकालोगे ये भी समझ में आ गया, किस केस में पॉसिबिलिटीज है कि मेरा फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। बात समझ रहे हो, किस केस में मेरा फंक्शन 1 1 है या नहीं है, हमको ये भी देखना है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि भाई अगर कोई पूछता है भाई टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन क्या है, ये आप बता लोगे। टोटल नंबर ऑफ 1 1 पॉसिबल कब होगा, आपने ये भी आपने सीख लिया, ठीक है ना। तो आज आइए हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे, ठीक है ना। ग्राफिकल अप्रोच क्या होता है आप देख लो, ग्राफिकल डिफिनीशन ऑफ 1 1 फंक्शन। लिखिए, अलाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है, cuts the graph parallel to x axis, cuts the graph at one point, then function is 1, देखिए फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ग्राफ ऐसे बनेगा, देखिए कितने पॉइंट्स कट रहे, 2 पॉइंट पे कट रहे ना, ये देखो इमेज कितनी बनी, -2 और 2, दोनों एक पॉइंट पे गए, कौन सी डायरेक्ट की ना, तो ये क्या है 1 1 नहीं, 1 1 नॉट 1 1, ठीक है ना। अब ऐसे आप देख लो, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स में, तो ये क्या है, देखिए लाइन पैरेलल टू कट एट 1 पॉइंट, तो ये क्या होगा, मेरा फंक्शन क्या होगा 1 1 होगा, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखें, कोई भी फंक्शन का ग्राफ आप ड्रा करोगे और लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट द ग्राफ एट 1 पॉइंट,
देन फंक्शन इज नोन एज 1 1, देन फंक्शन इज नोन एज 1 1। ठीक है ना, ये हो गया ग्राफिकल डिफिनीशन। क्या हो गया बेटा? ग्राफिकल डिफिनीशन। अब आइए देखिए कैलकुलस मेथड देख लेते हैं, उसके बाद हमें क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है ना, तो टॉपिक का जो मेन पार्ट था वो हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना, सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। तो कैलकुलस मेथड आप देख लो यहाँ से, तीन या चार मेथड से हम डिस्कस कर सकते हैं कि भाई तो मेरा फंक्शन 1 1 है या नहीं। तो आप देखो दूसरी जो सबसे चीज है कैलकुलस मेथड देख लो आप, कैलकुलस मेथड। ये चीज मैंने अभी जो हमारे 12th क्लास के बच्चे हैं वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अभी हमने उनको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं पढ़ाया है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव वे में होंगे उनको बात समझ में आएगी। देखिए ए फंक्शन a to b is said to be 1 1, is said to be said to be 1 1 if, ठीक है ना, if f dash x greater than or equal to 0। f dash का मतलब क्या हुआ? डेरिवेटिव, मींस क्या हो गया? इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या हो गया बच्चे? इंक्रीजिंग फंक्शन, इसी का नाम है इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है ना, अभी हमने आपको इसको बताया नहीं है, हम आपको डिस्कस करेंगे कहाँ पे? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो समझ सकते हैं कि भाई क्या मतलब है इसका। f डैश x लेस देन 0, इसका दूसरा नाम क्या है बच्चे? डिक्रीजिंग। क्या नाम है? डिक्रीजिंग। तो अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो 1 1 होगा, डिक्रीजिंग है तो 1 होगा। जैसे पार्ट देखो, हमने y इक्वल टू क्या करना है? e की पावर x, ठीक है ना, y इक्वल टू e की पावर माइनस x ग्राफ रखेंगे। देखिए ये क्या बन रहा है? कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, और ये वाला ग्राफ क्या है? कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग। ठीक है, ग्राफ से भी हम देख सकते हैं, और इसका क्या है भाई? डिक्रीजिंग। ठीक है, तो हाँ, हम कॉन्सेप्ट को लेके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां जाएंगे तो फिर ये वाला पार्ट छूट जाएगा मेरा। तो अभी तो फिलहाल इसको आप समझ लो, लिख लो, है ना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जब हम आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताएंगे तो वहां से एक मेथड आपको और मिलेगा कि कोई फंक्शन कैसे 1 1 होगा, कैसे नहीं होगा। ठीक है ना, तो ऑन टू 1 1 बात समझ में आई। कल हम लोग इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे। एक चीज ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? कॉन्सेप्ट है, इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस करना है। आप देखिए सर, अगर 1 1 क्या है? मेनी वन फंक्शन। इफ f such that a to a b is not 1 1, आप इसको लिख लो, is not 1 1, then f is known as, if is not 1 1, then f is known as many one, then f is known as many one। ठीक है ना, तो इस पे ये सिंपल सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था अबाउट 1 1। ठीक है ना, बेसिक डिफिनेशंस हो गए, मेथड्स हो गए, कैसे चेक करोगे, ठीक है ना, ग्राफिकल डिफिनेशंस हो गया, कैलकुलस डिफिनेशंस हो गई। ठीक है ना, हमने 2 क्वेश्चंस ग्राफिकली भी दिखाया, और क्या कहते हैं सॉल्व कैसे करोगे ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, अब आपको क्या करना है? क्वेश्चंस करना है। ठीक है ना, अब क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो नहीं आए वो मेरे से डिस्कस करिए। ठीक है, बस समझ में आगे नहीं आगे। तो कल के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे भैया? क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसको आप अच्छे से पढ़ लो। कल हम क्वेश्चंस कराएंगे, उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि ऑन टू फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। 1 1 और मेनी वन कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा, आप लोग मेहनत से पढ़ाई करिए।